नमस्कार। तो अब हम बात करने वाले उन कंपनीज के बारे में जो बैंक्रप्सी के काफी नजदीक है और कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो सकती है। सो अगर ऑलरेडी आपने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है या करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। चलो तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज है। तो शुरुआत करेंगे सुज़लॉन एनर्जी से। सुज़लॉन एनर्जी पर 7 से 8,000 करोड़ का डेट है और कंपनी की परफॉर्मेंस फिलहाल बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। कंपनी को 1000 करोड़ के ऊपर के लॉसेस चल रहे हैं, जिसके चलते बैंक्स को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कंपनी से उनका पैसा रिकवर हो सकता है। उनके सामने एक ही ऑप्शन है और वो है बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना। देखते कि बैंक्स और कितना टाइम लेती है कंपनी को बैंक्रप्सी कोर्ट में लाने के लिए। पर एक बात तो फिक्स है कि कंपनी कभी भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर सकती है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी सुज़लॉन एनर्जी पर एक पूरा वीडियो बनाया जाए। नेक्स्ट कंपनी है HDIL, दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जब से PMC बैंक में क्राइसिस हुआ है तब से HDIL का नाम काफी चर्चा में है। HDIL के प्रमोटर्स पर यह आरोप है कि उन्होंने PMC बैंक से लोन लिया और वो पैसा बाद में अपने ही कुछ अकाउंट्स पर डाइवर्ट किया और PMC बैंक ने भी अपनी लिमिट से ज्यादा लोन HDIL को दिया था और इस लोन के बारे में उन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। और जब HDIL अपनी लोन अमाउंट रिटर्न नहीं कर रही थी उसके बावजूद भी PMC ने उसे NPA दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर नहीं किया था। तो HDIL फिलहाल पूरी तरह से फ्रॉड के घेरे में है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने HDIL के चेयरमैन राकेश वाधवान और उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया है। साथ ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने HDIL के 3500 करोड़ के एसेट भी सीज कर लिए हैं। सो आप कह सकते हो कि HDIL का पूरा खेल ही खत्म हो गया है। फिलहाल HDIL की शेयर प्राइस 3 रुपए चल रही है। बहुत सारे लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये शेयर्स काफी लो प्राइसेस पर ट्रेड हो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि 3 रुपए का शेयर है, क्या पता कल कुछ चेंज हो जाए और शेयर 6 रुपए का हो जाए तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसी सोच के साथ आप बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए, आपको लॉसेस ही होंगे। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त आप उसके बिजनेस मॉडल, प्रमोटर्स, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन इन पर फोकस कीजिए, उसकी प्राइस पर नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की। RBI ने 2017 में बैंक्स को बोला था कि आलोक इंडस्ट्रीज की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर दो। तब से ये कंपनी बैंक्रप्सी के कगार पर है और फिलहाल उसकी NCLAT में केस भी चल रही है। सो आलोक इंडस्ट्रीज भी कभी भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर सकती है और कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो सकती है। जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट होती है तो इन्वेस्टर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ज्यादातर टाइम उन्हें लॉसेस का ही सामना करना पड़ता है। सो बेहतर है कि जो कंपनी ज्यादा रिस्की लगती है, बैंक्रप्सी के नजदीक रहती है, उनसे दूरी रहो तो बेहतर। आलोक इंडस्ट्रीज के बाद अब हम बात करेंगे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनीज के बारे में। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की काफी सारी कंपनीज पिछले कुछ सालों से बहुत खराब परफॉर्म कर रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि एक टाइम रिलायंस ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसकी हालत क्या हो गई है ये सभी को पता है। वैसी ही हालत रिलायंस पावर की भी हुई है और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के बाकी कंपनीज की भी हो रही है। इसके साथ ही NSE 17 अक्टूबर को NSE से कुछ कंपनीज को डिलिस्ट करने वाली है, जिनमें लैंको इंफ्रा, मॉजर बियर, अमर रेमेडीज, सुप्रीम टेक्समार्ट, सैमटेल कलर, हिंदुस्तान डॉल ओलिवर, सर्वलक्ष्मी पेपर, LML, ये सारी कंपनी शामिल है। और एक एडवाइस हम यहाँ पर आपको देना चाहेंगे कि जो कंपनी सिर्फ BSE पर लिस्टेड है और NSE पर लिस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी से भी आप दूर रहना ही प्रेफर कीजिए। NSE पर लिस्टिंग के जो नॉर्म्स है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, इसलिए प्रेफर कीजिए कि कोई भी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो NSE पर लिस्टेड हो। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com जरूर विजिट कीजिए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।